देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 6 सितंबर 2025 अनंत चतुर्दशी, जहां देखा गया कि अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर दूर दूर से गणेश भक्त यमुना घाट पहुंचकर भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे थे। भगवान गणेश के विसर्जन को लेकर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देखा गया लोनी के समस्त परिवारों ने हिंदू रक्षा दल की इस गणेश विसर्जन यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राम विहार हो, बंथला हो, बलराम नगर हो, ऐसी सभी जगह से गणेश भक्त भगवान गणेश को लेकर नाईपुरा के 100 फुटा रोड पर पहुंचे और वहां से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। कहते हैं कि अकेला चला था मैं, कारवा बनता चला गया। इस भव्य शोभा यात्रा में यही देखा गया। जैसे जैसे शोभा यात्रा, गणेश विसर्जन यात्रा आगे बढ़ रही थी, लोनी के स्थानीय परिवार भगवान गणेश को लेकर इस यात्रा के साथ जुड़ रहे थे। इस यात्रा में हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी थे, साथ ही उपस्थित देखे गए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी भैया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमित प्रजापति भी इस आयोजन में उपस्थित देखे गए। साथ ही देखा गया एक वह अनुशासन जो इतनी बड़ी यात्राओं में टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन हिंदू रक्षा दल की इस भव्य शोभा यात्रा में अनुशासन कहीं नहीं टूटा। हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारियों ने मिलकर इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए शांति के साथ यात्रा को संपूर्ण कराया। वहीं पुलिस प्रशासन की मजबूत व्यवस्था इस यात्रा में देखी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस प्रशासन और दिल्ली प्रशासन का साथ इस यात्रा को नहीं मिला। यमुना के विकराल रूप के चलते चौहान पट्टी बस डिपो पर यात्रा का समापन हुआ, जहां एक बड़ी गाड़ी में सभी गणेश भगवान की मूर्तियों को रखा गया, जिससे कि कम लोगों के साथ भगवान गणेश को विसर्जित किया जाए और यमुना के घाट पर कोई अनहोनी घटित ना हो। बच्चों को घाट पर नहीं जाने दिया। वहीं पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग इस यात्रा को मिला, जिसके चलते यात्रा सकुशल संपन्न हुई। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगरपालिका क्षेत्र में। लोनी नगरपालिका में देखा जा रहा है अनंत चौदस, जिसे अनंत चतुर्दशी भी बोलते हैं। यहाँ इस दिन गणेश विसर्जन का कार्य होता है और लोनी नगरपालिका द्वारा मजबूत पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के चलते यहाँ पर यमुना में विसर्जन का कार्य लगातार जारी है। कुछ समय पूर्व देखा गया, और हम ये कहें कि पिछले वर्ष जो देखा गया था, तो यहाँ से कुछ और दूरी पर साइड में एक तालाब बनाकर प्रशासन ने दिया गया था। उस तालाब में गणेश विसर्जन का कार्य चल रहा था, क्योंकि एनजीटी के आदेश अनुसार आप यमुना में विसर्जन नहीं कर सकते। लेकिन इस बार यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जिसके चलते प्रशासन को व्यवस्था ऐसी करनी पड़ी, जिसके चलते यमुना में ही विसर्जन का कार्य चल रहा है। हालांकि दिल्ली में ये व्यवस्था बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार, हालांकि जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में, उसी भाजपा की सरकार दिल्ली में भी है, लेकिन वहां के जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में परिवार रहते हैं, उन्हें विसर्जन के लिए ठोकर नंबर 7 पर ही आना पड़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि वह सभी परिवार जिन्होंने अपने घर पर गणेश जी को स्थापित किया गया, 10 दिन का दक्षिण भारत से चलता हुए त्योहार उत्तर भारत में भी धूम मचा रहा। 10 दिन के लिए भगवान गणेश को स्थापित किया जाता है और 10वें दिन यहाँ पर यमुना के घाट पर विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। धूमधाम के साथ ढोल नगाड़ों के साथ परिवार आते हैं और भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। कोई घटना ना घटे, इसके लिए देखा जा रहा है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ पर नगर पालिका के यहाँ पर कर्मचारी भी मौजूद हैं कि कोई भी घटना घटित ना हो। यमुना अपने रौद्र रूप में है। 2023 के बाद इस स्थान पर पहली बार पानी आया है। 2023 में जब अलीपुर बांध टूटा था, पूरी लोनी कहें, ट्रोनका सिटी कहें या रामपारा कहें, सभी जगह पानी पानी हो गया था। वही स्थिति इस बार भी देखी जा रही है कि पूर्ण रूप से पानी इस क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर विसर्जन का ये कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर देखा जा रहा है पीछे ढोल नगाड़ों के साथ परिवार आ रहे हैं और भगवान गणेश के विसर्जन के लिए देखा जा रहा है परिवार भगवान गणेश का विसर्जन करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भगवान गणेश गणपत बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ, इन्हीं नारों के साथ भगवान गणेश का विसर्जन बहुत ही सुंदरता के साथ किया जा रहा है। प्रशासन की भी मजबूत व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। किसी भी घटना को घटित होने से रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन हो या लोनी नगर पालिका का प्रशासन हो, राजस्व विभाग के कर्मचारियों, सभी अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को भी पूर्ण कर रहे हैं।
इस तरह देखा जा रहा है अनंत चतुर्दशी के इस पावन पर्व पर किस तरह परिवार ढोल नगाड़ों के साथ भगवान गणेश का विसर्जन करने जा रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने मजबूत व्यवस्था कर रखी है। यमुना के बढ़ते रूप के कारण सिर्फ कुछ लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, जिससे कि कोई घटना घटित न हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ कोई अनहोनी न हो जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन मजबूत रूप से खड़ा हुआ है और एक अच्छी व्यवस्था लोनी नगर पालिका क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही है, जिससे कि किसी भी कोई भी ऐसी अनहोनी ना घटे, जिससे कि जो परिवार खुशी के माहौल में आए हैं उन्हें कोई दर्द या कोई दुख ले जाना इधर से पड़े। इसके लिए देखा जा रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ इस कड़ी धूप में भी पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है कि सिर्फ 3 से 4 लोगों को अनुमति दी जाएगी जो भगवान गणेश का विसर्जन कर सके। उन परिवारों से बात करते हैं जो परिवार भगवान गणेश का विसर्जन करने यहाँ तक आए हुए हैं, ढोल नगाड़ों के साथ आ रहे हैं। मन में एक उत्साह है, उस उत्साह को वह उत्साह जो 10 दिन तक भगवान गणेश को अपने घर में स्थापित किया और आज उनका विसर्जन किया जा रहा है। दक्षिण भारत का ये पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ अब उत्तर भारत में भी मनाया जा रहा है। हालांकि भगवान गणेश उत्तर भारत के राजा थे और वह 10 दिन के लिए दक्षिण भारत गए थे घूमने के लिए अपने भाई के यहाँ पर, और वहां पर 10 दिन जब भगवान वापस आए तो उसी वही विसर्जन प्रक्रिया दक्षिण भारत में चलती थी। लेकिन दक्षिण भारत के कुछ परिवार उत्तर भारत में आकर बसे और ये गणेश की पर्व है धूमधाम के साथ उत्तर भारत में मनाया जाने लगा। हमारे साथ एक बिटिया जुड़ी हुई है, आपका नाम क्या है? प्रियांशी। प्रियांशी कहाँ रहते हैं बेटा? करावल में। अच्छा, करावल नगर में रहते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप यहाँ आए हुए हैं। बहुत मेहनत की आपने, यहाँ तक आप आए। अच्छा, भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? हाँ, ये तो नहीं पता। बिटिया को नहीं पता, चलिए हम बताएंगे। मैम, आपका नाम क्या है? सुधा मिश्रा। सुधा मिश्रा। सुधा। सुधा जी कहाँ रहते हैं? करावल नगर। करावल नगर। भगवान गणेश जी का विसर्जन करने आए हैं। भगवान गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? सर, जैसे 10 दिन हम लोग धूमधाम से मनाए, अब उसके नियम होता है कि 10 दिन बाद उन्हें विसर्जन किया जाए। नियम जो होता है नियम किन कारणों से होता है, आखिर वो कौन से कारण है नहीं पता। चलिए आज हम बताएंगे। हमारे साथ एक बाबूजी भी है। बाबूजी, आपका नाम क्या है? अजय कुमार। अजय जी कहाँ रहते हैं? मुकुंद विहार करावल नगर में रहते हैं। तो भगवान गणेश के विसर्जन कार्यक्रम में आप आए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, विसर्जन क्यों किया जाता है? इसलिए उनको इतना नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता। चलिए आज हम जरूर बताएंगे कि विसर्जन क्यों किया जाता है। मैम हमारे साथ जुड़ी। मैम, आपका नाम क्या है? नाम बताएं। मेरे परिवार यहाँ पर जुटे हुए हैं जो आज भगवान गणेश का विसर्जन करने यहाँ पर उपस्थित हो रहा है ठोकर नंबर 7 पर। उन सभी से जानकारी लेंगे। पुलिस प्रशासन 4 से 5 लोगों की जो अनुमति दे रहा है कि कोई घटना घटित ना हो, इसके लिए कम से कम लोग यमुना के घाट पर भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यमुना का जो रौद्र रूप है उसके चलते बच्चों के साथ कुछ घटित ना हो, इसके लिए कम लोगों को सूक्ष्म रूप से लोगों को भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। जानकारी लेंगे। यहाँ पर और भी परिवार खड़े हुए हैं। हमारी आंटी जी खड़ी। आपका नाम क्या है? सुनीता। हाँ जी। सुनीता जी कहाँ रहती है? सोनिया विहार। तो भगवान गणेश के विसर्जन कार्यक्रम में आई है। अच्छा, भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश भगवान विसर्जन इसलिए किया जाता है कि जो है 10 दिन उसको पूजा पाठ करते हैं, फिर 10 दिन के बाद उनको ये जो परंपरा है ये कैसे चली विसर्जन करने की? कहते हैं भगवान जो घर में बिठाए जाते हैं उन्हें दूर नहीं किया जाता। ये परंपरा कैसे चली विसर्जन करने की? क्योंकि उनका शरीर 11 दिन में कब गया अभी नहीं पता आपको। चलिए मैम, आपका नाम क्या है? काजल जी कहाँ रहती है? मैं सोनिया विहार। आज सोनिया विहार। क्यों था विसर्जन? मेरे को उनका बाबा जी का नाम पता, वो गुरुजी थे। हाँ, उनकी वो लिख रहे रचना जो भी थी वो लगातार बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। इसके चक्कर में 11 दिन में उनका शरीर इतना तप गया था 10 दिन में कि उनके 11वें दिन उसमें पानी में स्नान करा गया। क्या नाम बताया आपने? काजल। काजल जी। मैं चाहूंगा काजल जी के लिए तालियां बजाई जाए। इन्होंने बताया तो, लेकिन सूक्ष्म रूप बताया, हकीकत कुछ और है, इससे हटके है, लेकिन हम बताएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने इनकी कोशिश के लिए जनसंवाद भी आपको धन्यवाद करता है। मैम, आपका नाम? अच्छा, विसर्जन भगवान गणेश का क्यों किया जाता है? उनको मतलब बिठाया जाता है क्योंकि गणेश जी ने वो लिखा था, महाभारत लिखा था अपनी दांत तोड़कर, इसलिए उनको बिठाया जाता है। फिर 11 दिन बाद उनको हटा दी, उन्होंने लिखना खत्म कर दी थी इसलिए। अच्छा, क्या नाम बताया आपने अपना? पलक। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th में पढ़ती हैं। पलक जी ने भी बताया, लेकिन कुछ हद तक इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि कुछ सच्चाई ये है कि भगवान गणेश वेद व्यास के मुनि थे और गणेश भगवान वेद व्यास जी बोल रहे थे और भगवान गणेश महाभारत लिख रहे थे बिना रुके, बिना
उठे, उन्होंने 10 दिन तक महाभारत लिखी। 10 दिन जब हम क्या करते हैं तो हमारे शरीर में बदलाव आना निश्चित है। वही बदलाव गणेश जी के बदन में, उनके बदन का तापमान बढ़ गया। जब तापमान बढ़ गया, वेद मुनि व्यास जी ने उनके बदन पर जब उंगली लगाई तो उस उंगली पे उंगली जल गई। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान, मैं तो मुनि, और अगर गणेश जी को कोई और छुएगा तो वो जल जाएगा। तो उनके बदन का तापमान कम करने के लिए उन्हें स्नान कराया था, और यही परंपरा धीरे धीरे विसर्जन में भी हो गई थी। दक्षिण भारत का ये एक कथा और भी है इसको लेकर, लगा भगवान गणेश को लेकर कथाएं बहुत हैं। इस कथा को, इस कहानी को एक बड़ा रूप दिया गया है, जिस तरह देखा जा रहा है कि वह सभी परिवार, हम चाहते हैं जो परिवार भगवान गणेश का विसर्जन करें उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए आखिर विसर्जन किया क्यों जाता है। कोई भी उस बात की जानकारी ले सकता है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि विसर्जन की जो प्रक्रिया है वह भी सब जिन परिवारों ने गणेश जी को स्थापित किया है उनके पास ये जानकारी चाहिए। हालांकि काजल जी और हमारी बिटिया पलक जी होगी, उन्होंने सही जानकारी दी, लेकिन उससे थोड़ी सी कमजोर थी। तो हम उनसे भी यही कहेंगे कि आज के बाद कोई भी पूछे तो बड़े फर्क बताना कि महाभारत लिखते समय भगवान गणेश का तापमान बढ़ गया था। उनके तापमान को कम करने के लिए भगवान गणेश को स्नान कराया गया था। जिस तरह से देखा जाए कि वे सभी परिवार यहाँ पर स्नान भगवान गणेश का विसर्जन करने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो सख्त है कि कोई आपके बच्चों के साथ अनहोनी ना हो। इसको लेकर बहुत कम लोगों, सूक्ष्म रूप से लोगों को अंदर जाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कोई घटना ना हो। अब ये पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका की यमुना घाट की ठोकर नंबर 8 पर। ठोकर नंबर 8 पर भी देखा जा रहा है कि मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच गणेश विसर्जन कराया जा रहा है। हालांकि लोनी में ये व्यवस्था है, दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में आप गणेश जी का विसर्जन नहीं कर सकते थे एनजीटी के आदेश अनुसार। दिल्ली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, यहाँ पर सामने देखा जा रहा है पूरी मुस्तैदी के साथ जो गणेश भक्त हैं जिन्होंने अपने घर पर गणेश भगवान को स्थापित किया गया था उनके विसर्जन की पूरी व्यवस्था कर रहा है। कोई घटना घटित ना हो इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म लोगों को घाट तक भेजा जा रहा है, यमुना के पानी में भेजा जा रहा है। बाढ़ के कारण यमुना का जो पानी है वो पुस्तक के बिल्कुल नजदीक है। हालांकि व्यवस्थाओं में कुछ कमियां जरूर देखी गई है, लेकिन प्रशासन भी मजबूर था। आखिर बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था दे पाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद खड़ी हुई है। कोई व्यक्ति अंदर ना आए, किसी के साथ कोई घटना घटित ना हो, जिसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हम जो गणेश भक्त आ रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन को कोऑपरेट करें, उनके प्रोटोकॉल को माने और सूक्ष्म रूप से यहाँ पर घाट पर जो व्यवस्था की गई है वहाँ पर भगवान गणेश का विसर्जन करें। और बहुत ही सुंदर साथ है जो 10 दिन आपने भगवान गणेश को अपने यहाँ रखा था, स्थापित किया था, उनका सुंदर तरीके से विसर्जन करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करें। यहाँ पर जो बच्चे, जो लोग हैं गणेश भक्त है, वो भगवान गणेश का विसर्जन करने आए हुए, उनसे जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? आदित्य। आदित्य कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं शिवबिहार करावन नगर। शिवबिहार करावन नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप आ रहे हैं। हाँ। इसलिए आए यहाँ पे? यहाँ विसर्जन करने के लिए। अच्छा, गणेश भगवान का विसर्जन क्यों किया जाता है? विसर्जन इसलिए किया जाता है, मतलब जो गणेश जी थे, गणेश जी को अपने घर भेजा जाता है। अपने घर पे? ऐसा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 11th। 11th के छात्र। क्या नाम बताया आपने? आदित्य। आदित्य जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लवकुश। लवकुश। कहाँ रहते हैं? करावन नगर। करावन नगर। भगवान गणेश को विसर्जन क्यों किया जाता है? विसर्जन क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे हर साल हुआ है तो हमारे हम हर साल करते हैं। हर साल करते हैं आप? अच्छा, आप ये भैया हर साल करते हैं, लेकिन विसर्जन क्यों किया जाता है जानकारी दी। आपका नाम क्या है? राहुल नाम है मेरा। राहुल जी। कहाँ रहते हैं? शिवबिहार। इधर आ जाइए, व्यवस्था दीजिए, पुलिस प्रशासन को व्यवस्था दीजिए। शिवबिहार। भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है? विसर्जन तो एक अपना एक आस्था का विषय है। परंपरा कहीं से तो शुरू हुई होगी। परंपरा तो वैसे बहुत से जगह शुरू भी हुई है। अपनी अपनी धर्म जैसा लोगों ने जाना उन्होंने वैसा ही किया। चलिए, ये कहना भैया का कि अपनी आस्था है, लेकिन आस्था क्या है? दक्षिण भारत से शुरू हुआ ये पर्व उत्तर भारत में धूम मचा रहा है, लेकिन सिर्फ रूढ़िवादियों के कारण ये नहीं पता हमें कि भगवान गणेश का विसर्जन क्यों किया जाता है। विसर्जन कर रहे हैं, भगवान को मना भी रहे हैं, भगवान को अपने स्थापित भी कर रहे हैं, लेकिन विसर्जन क्यों कर रहे हैं?
भगवान का विसर्जन क्यों किया जाता है, कुछ तो कारण ऐसे रहे होंगे, उन्हीं कारणों की जानकारी हमें चाहिए, लेकिन शायद यहाँ हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। वेद व्यास मुनि जी भगवान गणेश से महाभारत लिखवा रहे थे, बिना रुके 10 दिन इस महाभारत को लिखवाया गया। उसके बाद जब देखा गया वेद व्यास जी ने भगवान गणेश के बदन को छुआ तो उनका तापमान बहुत बड़ा हुआ था, और उसी टेम्परेचर को कम करने के लिए भगवान गणेश को स्नान कराया गया। लेकिन वही परंपरा धीरे धीरे भगवान गणेश के विसर्जन में तब्दील हो गई, और इसलिए भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। हम पर्व मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी परंपराओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस परंपरा के तहत इस पर्व को उत्तर भारत में मनाया जा रहा है। एक बार फिर देखा गया लोनी के अंदर गणेश विसर्जन यात्रा का भव्य रूप देखा गया, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। अब इसे लोनी का जन समर्थन हिंदू रक्षा दल के लिए कहा जाए या गणेश विसर्जन यात्रा कहा जाए, क्या कहा जाए, ये हम भी नहीं समझ पाए। इसके लिए हम बात करेंगे हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी से, जिन्हें लोनी के हर कार्य की जानकारी बहुत ही सूक्ष्मता के साथ रहती है और हर उस प्रोग्राम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो। लेकिन इस गणेश विसर्जन यात्रा को या हनुमान चालीसा पे भैया की उपस्थिति लोनी में जरूर देखी जाती है। तो आज उन्हीं से इस जन समर्थन यात्रा, गणेश विसर्जन यात्रा या लोनी का समर्थन हिंदू रक्षा दल को यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। पिंकी भैया, आपका जनसंवाद में स्वागत है। जय श्री राम। हर साल देखा गया है कि हिंदू रक्षा दल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता है, किसी माई के लाल में दम नहीं हुई आज तक जो हिंदू रक्षा दल के रिकॉर्ड को तोड़ पाए। क्या कहेंगे आज की इस यात्रा को? देखिए, हम अनेकों जगह जो है गणपति जी की स्थापना करते हैं, और जहां हम गणपति जी की स्थापना करते हैं वहां आसपास जितने भी स्थानीय लोग होते हैं, जैसे जो कॉलोनी होती है, जो मोहल्ला होता है, हम उस मोहल्ले को पूरे को कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनमें जागरूकता करने का और सभी को धर्म के प्रति प्रेरित करने का कार्य हम लोग करते हैं। और इसीलिए क्योंकि हर बार कम से कम 10 या 15 जगह ज़्यादा हम लोग गणपति जी की स्थापना कराते हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। तो हनुमान जी का और गणपति महाराज का आशीर्वाद है कि हम विधिवत रूप में जो है धर्म के लिए निरंतर लड़ाई करते हैं। हम कभी धर्म के नाम पर समझौता नहीं करते हैं। राजनीतिक लोग जितने भी हैं वो समझौता करते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल धर्म सर्वोपरि है। धर्म के सामने, हमारे सामने उसके लिए कुछ नहीं है। एक सवाल और, आपने कहा राजनीति की, सुबह से मैं देख रहा हूँ 7 नंबर ठोकर हो या 8 नंबर ठोकर हो, यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर आपकी उपस्थिति इस सनातन के कार्य में देखी गई, तो क्या संदेश देंगे लोनी के उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो उनकी उपस्थिति नदारद हो जाती है? आप ये देखिए, लोनी की स्थिति इतनी दयनीय है, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ तो नेताओं को आपस में लड़ने की फुर्सत नहीं है, लेकिन हमें उन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने सनातन धर्म प्रेमियों को, अपने हिंदू परिवारों को संगठित करके धर्म की राह पर चलाने का हमारा कार्य है, उसे हम निरंतर करते आ रहे हैं। और हिंदू रक्षा दल में कोई बड़ा कोई छोटा मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ चाहे कहीं भी हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता है, वो हमारा मतलब यहाँ है, उसी के कारण जो है हम लोग सभी जगह पहुँच पाते हैं और सभी में हम लोग धर्म की राह और धर्म के प्रति अपने परिवारों को जागरूक करने का काम हम एक छोटे से कार्यकर्ता, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वही एक ताकत हमारी ये है कि हम हर बार आपने जैसे कहा कि आपके माध्यम से कि हम लोग हर बार रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मैं सुबह 11 बजे यहाँ आ गया था लोनी में, और 11 बजे से ये स्थिति है, और हम लोग मैक्सिमम रास्ते पे मैं पैदल चला हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने योद्धाओं के साथ मैं पैदल चला हूँ। और यही एक हमारी ताकत है और यही हमारी जीत है। और लोनी का रूप, जिले गाजियाबाद का रूप हम बदल कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिहादियों से अपने परिवारों को परेशान नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कहना है पिंकी भैया का, पिंकी चौधरी जी का, कि हिंदू रक्षा दल का हर कार्यकर्ता पिंकी चौधरी है, पिंकी भैया है। कोई कार्यकर्ता चाहे किसी भी लेवल पे हो, लेकिन वह पिंकी भैया है। और लगातार देखा भी गया है कि हिंदू रक्षा दल लोनी के अंदर, क्या अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर उस जगह पर पहुंचने का कार्यकर्ता जहां पर हिंदू प्रताड़ित होता दिखता है। और यही पहचान है हिंदू रक्षा दल की। कोई राजनीति नहीं, सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं के पीछे अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना। और इसीलिए
बढ़ती हुई ताकत देखकर लोग हैरान हैं कि एक छोटे से व्यक्ति से चलकर हिंदू रक्षा दल एक बड़े रूप में देखा जा रहा है। जहाँ आज भी देखा गया इस गणेश विसर्जन यात्रा में दूर दूर से लोग आए थे। लोनी का हर वह परिवार आया था जो हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ है, जो सनातनी है, जो हिंदू है। अभी पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के यमुना घाट के किनारे। यहाँ पर ठोकर नंबर 8 पर हिंदू रक्षा दल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसको प्रतिवर्ष हिंदुओं को इंतजार रहता है कि कब अनंत चतुर्दशी आएगी और हम गणेश विसर्जन करेंगे। एक भव्य रूप में एक बार फिर लोनी में देखा गया कि हिंदू रक्षा दल की जो विसर्जन यात्रा थी, इसे विसर्जन यात्रा कहें या लोनी का जन समर्थन का हिंदू रक्षा दल के लिए कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन एक भव्य यात्रा एक बार फिर लोनी में देखने को मिली। कहीं ना कहीं सहभागिता रही हिंदू रक्षा दल के हर उस पदाधिकारी की जिन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हम आज फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ने लोनी से निकलेंगे, और वही हुआ। इसी के लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू रक्षा दल प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई भी हैं, लगातार संपर्क में रहते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं आज की इस यात्रा को लेकर। आज की इस यात्रा पर क्या कहेंगे? ये यात्रा हर वर्ष हमारी निकलती है, पर इस वर्ष जैसे देखने को मिला कि बाढ़ की स्थिति जैसा खराब हो चुकी है, बाढ़ का पानी रोड तक आ चुका था, तो इस यात्रा में थोड़ी सी असुविधा लग रही थी। मौसम भी ऐसा था, लगातार बारिश पड़ रही थी, बारिश रुक नहीं रही थी। उसके बाद भी विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ना, उसका उद्देश्य कुछ और है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हिंदुत्व को कैसे जगा सके, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम लोग हिंदुत्व का कार्य कर सके। तो विपरीत परिस्थितियों में हिंदुत्व का कार्य किया जाए, और घाट का निर्माण भी तत्काल परिस्थिति से किया गया, वरना पूरा घाट डूब चुका था। और अब ऐसी स्थिति है कि हम लोग विसर्जन भी करेंगे, और हमने शासन प्रशासन को समझाया भी, उन्होंने हमें बताया, हमने उन्हें बताया, और बहुत ही सुंदर एक विसर्जन का रूप हमने यहाँ पे दिया है। हमने यमुना जी का पानी वहाँ पर टैंकर में ले जाके बहुत बड़ा डीसीएम में सारी मूर्ति की पूजा विधिवत करके, अब कुछ ही चंद लोग जो है, जिससे खतरा भी ना रहे, तो चंद लोग आराम से यहाँ पे विसर्जन करते हैं। यमुना के विकराल रूप को देखते हुए आप लोगों ने जो व्यवस्था की कि कोई भी बच्चा नहीं आएगा, उसमें आपको जन समर्थन भी मिला, सहयोग भी मिला, उसके लिए क्या कहें? हाँ, बिल्कुल। तो देखो, हमारा लोगों का हमारे प्रति जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ। उसी ऐसी यात्रा में हमें देखने को मिलता है, मतलब दिल से जो लोग हमें मानते भी हैं और हमारे संगठन को मानते हैं। बहुत बड़ा अनुशासन भी इस यात्रा में देखा गया। अगर ये यात्रा किसी और की होती तो उद्दंडता भी होती जगह जगह, लेकिन एक ऐसा अनुशासन, छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है ना, छोटा मोटा संगठन है, बहुत ही अनुशासन। अगर ये कार्यक्रम अनुशासन में नहीं होगा तो मुझे लगता है संगठन में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक आह्वान पे ना बच्चे, ना औरतें, ना बुजुर्ग, किसी को हमने आने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई, क्या संदेश देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखो, हमारे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सभी को मिले, और ऐसे संगठन का नेतृत्व करता ऐसे सबको मिले, वरना भैया जैसी परिस्थितियों में हम लोगों का साथ देते हैं, कोई भी ऐसा साथ नहीं देता। तो हम तो बहुत ही धन्यवाद करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। हनुमान चालीसा हो या गणेश विसर्जन, कि भैया कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में भी हो, यहाँ पर उपस्थिति जरूर दर्ज करें। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, आपका नाम? जय श्री राम, मेरा नाम राहुल कौशिक जी। आज कौशिक जी, देखा गया एक बहुत ही भव्य यात्रा, जिसको पूर्ण रूप से हम ये कहें कि लोनी ने समर्थन दिया हिंदू रक्षा दल। बिल्कुल जी, हमेशा हर वर्ष देते हैं, 10 वर्षों से निकालते आ रहे हैं, हमेशा पूरा समर्थन। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे हिंदू रक्षा दल ही तोड़ता है, किसी और में आज तक हिम्मत नहीं हुई। हर वर्ष हम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं, हर वर्ष कुछ ना कुछ लोग जुड़ते रहते हैं, हर वर्ष मूर्तियाँ बढ़ती रहती हैं, हर वर्ष लोग पूरी तरीके से आते हैं हमारे साथ। क्या संदेश देंगे लोनी के उस जन समर्थन को जो हिंदू रक्षा दल के पीछे? देखो जी, सनातन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम ये कहेंगे जब तक सनातन जुड़ता रहेगा और भव्य रूप होता रहेगा, और ऐसे सनातन को बढ़ाने के लिए हम आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के वह पदाधिकारी जिन्होंने सनातन को आगे ले जाने का बीड़ा उठा रखा है, और एक विचार भी ले रखा है कि हिंदू कहीं भी पीड़ित होगा, हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता पदाधिकारी उस जगह पर उपस्थित होगा। और वही कारण है कि पूर्ण जन समर्थन हिंदू रक्षा दल को यहाँ देखा गया। एक भव्य यात्रा यहाँ पर देखी गई। हमारे साथ सुरक्षा को लेकर कुछ बिंदु हैं, उसको लेकर जो पुलिस उनसे भी जानकारी लेते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे साथ सोनभद्र सिटी के सहायक आयुक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही भव्य यात्रा और इसमें सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर थी, उसी को लेकर सर से जानकारी लेंगे। सर, बहुत भव्य यात्रा आज निकाली गई, सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपने सभी को पीछे छोड़ते हुए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के यात्रा को संपूर्ण कराया। देखिए, भगवान गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन है, सबका सहयोग है, और इसमें नगर पालिका से लेकर SDM साहब और पूरी पुलिस मौजूद है। आप देख सकते हैं 2 टोकन में हमने व्यवस्था करवाई थी, टोकन नंबर 7 और टोकन नंबर 8, और
पर्याप्त पुलिस बल मौजूद थी और काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था पे तो हमने खास ध्यान दिया है कि इस पर जाम न लगे, ये सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया है। और श्रद्धालुओं की भी हमने ध्यान रखते हुए देखिए व्यवस्था भी करवाई है ताकि बच्चों को खासकर उधर न जाए दिया जाए, ताकि क्योंकि हम सब जानते हैं जमुना जी में पानी ज़्यादा है, तो उस सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए प्रशासन की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से संयुक्त रूप से काम किया जा रहा है। सर एक सवाल और है, देखा गया कि हिंदू रक्षा दल की यात्रा समाप्त दिल्ली में हुई, वहाँ पर देखा गया दिल्ली पुलिस भी आई थी। क्या दिल्ली पुलिस ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का? दोनों पुलिस का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, बहुत अच्छे अपने अपने क्षेत्र से जुलूस को पास कराया गया, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग के द्वारा देखने को मिली है।